रात के 12:07 शहर के पुराने बस डिपो के पीछे अजीब सी ठंड छाई थी, मानो हवा भी सांस रोककर किसी का इंतजार कर रही हो। वहां रहती थी भूतनी कालिंदी, जो खामोशी से मुस्कुराती थी। उसकी मुस्कान में ऐसा सुकून था जो दिल को धोखा देता था। आरव, एक युवा लड़का, डरावनी कहानियों पर वीडियो बनाना चाहता था और वह कैमरा लेकर बस डिपो पहुंचा। कैमरा ऑन होते ही कालिंदी वहां प्रकट हुई। उसकी गहरी आंखों में देखने पर आरव को भविष्य का भयावह सच दिखा। आरव को एक भयावह दृश्य दिखा। खुद जमीन पर पड़ा, मोबाइल टूटा हुआ और उसकी चीख गले में अटक गई। अब बस डिपो के बाहर एक जंग लगा बोर्ड है। सफेद साड़ी में मुस्कुराती औरत दिखे तो आंखें झुका लेना, सच सबसे डरावना भूत होता है। आरव की मौत के बाद बस डिपो को सील कर दिया गया, लेकिन 12:07 की ठंडी हवा अब भी वैसी ही थी। मीरा ने अपने भाई का टूटा हुआ कैमरा वापस मंगवाया, जिसमें कालिंदी की बिना आवाज की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। मीरा ने वीडियो को ध्यान से देखा। जहां होंठों से शब्द दोहराए जा रहे थे, देख लिया, अब बदलो। 12:07 मीरा बस डिपो पहुंची, जहां सफेद साड़ी में एक छाया दिखाई दी। मीरा ने डर को स्वीकार किया और कालिंदी की मुस्कान पहली बार कांपी। काले आंसू गिरे। अगले दिन शहर में मौतें रुक गईं, लेकिन कालिंदी अब भी इंतजार कर रही थी, किसी की हिम्मत की। उस रात मीरा सो नहीं पाई। 12:07 बजते ही किसी के नंगे पांवों की आवाज गूंजने लगी। छप छप। कमरे की लाइट झपकने लगी और दीवार पर एक लंबी परछाई उभर आई, जिसकी गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी हुई थी। आईने में मीरा का चेहरा नहीं दिखा, बल्कि सफेद साड़ी में मुस्कुराती वही औरत दिखी जिसने कहा, जो सच बदलता है वो कीमत चुकाता है। मीरा को सैकड़ों चेहरे दिखने लगे। वे लोग जो सच से भागे थे, उनकी लाशें उसकी आंखों के पीछे कैद थीं। मीरा के पैर जमीन में धंस गए। फर्श काला हो गया और उसमें से पुराने टिकट, टूटे जूते और सूखी उंगलियां निकलने लगीं। अगली सुबह मीरा जिंदा मिली, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ चमकता अंधेरा। मीरा के बाद शहर बदलने लगा। दिन में सब सामान्य, पर रात 12:07 पर आईने धुंधले हो जाते। रात 12:07 पर आईनों में कुछ सेकंड के लिए धुंधलापन छा जाता है और मोबाइल स्क्रीन पर मुस्कुराता चेहरा उभर आता है। मीरा अब कम बोलती थी। जहां जाती हवा ठंडी हो जाती और दीवारों पर गीले पैर के निशान दिखते थे। एक रात मीरा बस डिपो पहुंची, जहां जमीन में सैकड़ों आईने गड़े थे। हर आईने में अलग डर और भविष्य था। मीरा के मुंह से 2 आवाजें निकलीं। आईनों से काली भाप उठी और शहर में फैल गई। लोग अपने सबसे भयानक भविष्य को देखकर चुप रह गए। सुबह अखबारों में कोई खबर नहीं थी, पर लोग बदले हुए थे। मीरा अब इंसान नहीं, चलती फिरती आईना बन चुकी थी। शहर में 12:07 सिर्फ समय नहीं, एक संकेत बन चुका था। लोग जहां भी होते, एक अजीब एहसास उन्हें घेर लेता। मीरा अब कम दिखाई देती थी। जहां भी वह रुकी, दीवारें मुस्कान जैसी हल्की दरारें दिखाती थीं। एक बच्चे ने मां से पूछा, मम्मी, आईने में आंटी हंस क्यों रही है? लेकिन आईना साफ था। 12:07 पर पूरे घर में बिना मुंह और शरीर की हंसी गूंजने लगी। बच्चा अगले दिन चुप रहा और लिखा, मुझे सच दिख गया। मीरा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी परछाई पहले चलती और उसकी आंखों में मौत का तरीका दिखता था। शहर के बाहर बड़ा बोर्ड लगा, रात 12:07 के बाद आईने ढक दें। लेकिन आईने अब इंसानों की आंखों में थे। अब शहर में डर एक एहसास बन चुका था, जो बिना घड़ी देखे 12:07 की घड़ी बता देता था। लोग अपनी आंखों के अंदर देख रहे थे, जहां मीरा का शांत लेकिन गहरा खाली चेहरा था। 12:07 पर शहर के सभी फोन के फ्रंट कैमरे अपने आप चालू हो जाते और कालिंदी की मुस्कान स्क्रीन पर छा जाती। अस्पताल में मरीज चुपचाप डॉक्टरों को घूर रहे थे, जैसे अपने अंत को बार बार देख रहे हों। मीरा अब अलग अलग लोगों की आवाज़ों में बोलती थी, कहती,
तुम सबने देखा था, अब सब बनोगे। सुबह शहर जिंदा आईने की तरह था। हर चेहरे में अपना अक्स, थोड़ा मरा हुआ, थोड़ा मुस्कुराता हुआ। 12 सावन पर घड़ी चली और उसी पल शहर की मुस्कानें गायब हो गईं। कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने शहर की आत्मा से आईना खींच लिया हो। आईने पर उंगली से लिखा था, देखना बंद करो। जो लोग बच गए उन्होंने सीखा, डर भूतों से नहीं, जानने की जिद से होता है। 12 सान आता है, पर कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ खामोशी, फिर जिंदगी चल पड़ती है। कभी कोई आईने में देखता है और सोचता है, मैं बदल गया हूं क्या? और मुस्कान उभरती है उसकी आंखों के पीछे। और उसी पल बहुत हल्की सी, लगभग अदृश्य मुस्कान उभरती है। अचित्या, आईने में नहीं, उसकी आंखों के पीछे। याद रखना, आईने टूट सकते हैं, भूतनी जा सकती है, लेकिन देखने की आदत वो कभी मरती नहीं।